Hello students, myself Sanjay Tiwari from Maths on Track सबका गणित. Why I call सबका गणित? Here you find different types of videos for different purposes. जैसे आपका टारगेट है बोर्ड, तो बोर्ड के लिए आपको मिलेगा क्लास 10th का वीडियो, तो क्लास 10th का वीडियो. 11th क्लास 11 CBSE पैटर्न, you will find that video. Class 12th that video you will find. Now competitive exam में you will find JEE, NDA, KVPY and different types of exams. तो keep watching the video. आप जब देखेंगे तो वीडियोज में different types of problems को भी मैं पुट अप कर रहा हूँ और with explanation. तो आज मैं आपको क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8.2 एक्सरसाइज जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं. उसके पहले आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, इट इज easiest way, there is easiest way to remember this trigonometric table. कैसे याद करोगे? तो एक मैंने बताया फिंगर टेक्निक. आप वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा फिंगर टेक्निक. फिंगर टेक्निक में फिंगर ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा. उस वीडियो में देखेंगे तो यू कैन रिमेम्बर द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा. साइन और कॉस का जब वैल्यूज जानते हो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो आप बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो. ये मैंने फॉर्मूले बेंजीन रिंग मेथड में भी बताया कि देखो बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है 1 बाय टेन थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. तो ये 4 तो इसी से ना बना. तो फर्स्ट 2 रोज को याद रखोगे तो फिंगर टेक्निक उसको देखेंगे तो काफी आपको अच्छा लगेगा. यू विल एंजॉय वाचिंग दैट वीडियो. आज मैं कुछ उसी में अलग भी बताने जा रहा हूँ. देखो साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे याद करना है तो कैसे याद करोगे? सबसे पहले देखो साइन का वैल्यू जो है, ये जो एंगल्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स आपको रखना है. कैसे रखना है? एक गाना है 1 2 का 4, ठीक है, ये 1 2 का 4 और ये 4 2 का 1 हो जाएगा. तो यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 3 रखोगे और यहाँ 4 रखोगे. तो ये इजी है. तो स्क्वायर रूट बाय 2, स्क्वायर रूट बाय 2, स्क्वायर रूट बाय 2, स्क्वायर रूट बाय 2, स्क्वायर रूट बाय 2. स्क्वायर रूट के अंदर मैंने क्या भरा? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4. ठीक है. तो इसी को मैंने कहा 1 2 का 4, मतलब बढ़ता जाएगा. तो साइन का वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर फिक्स है बच्चों, लोअर क्लासेस में पढ़ा है लाइक फ्रैक्शंस. जब वैल्यू डिनोमिनेटर का बढ़ेगा और डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा तो फाइनली नंबर्स भी बढ़ता जाएगा. तो साइन जो होता है, साइन का वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है. मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये हमेशा इंक्रीज करता है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है. क्योंकि कुछ सवाल आपको ऐसा आएगा कि साइन का वैल्यू जो है एंगल को बढ़ाने पे क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है? तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ बढ़ता है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. अब इसको 0 बाय 2 तो जानते हो, 0 लिखोगे और ये 1 रूट 1 तो 1 होता है तो 1 बाय 2 लिखोगे, और रूट 2 बाय 2 तो ये 1 बाय रूट 2 लिखोगे, और रूट 3 बाय 2 तो रूट 3 बाय 2 ही रख देना, और यहाँ रूट 2 बाय 2 तो ये हो जाएगा 1. तो ये हो गया 0, ये हाफ, ये 1 बाय रूट 2, ये रूट 3 बाय 2 और ये 1. तो वैल्यू बढ़ता जा रहा है. तो इजी है कि नहीं? एक तो मैंने फिंगर टेक्निक भी बताया और एक 1 2 का 4, 0 1 2 3 4 भरते जाओ. अब देखो कॉस में उल्टा चलेगा, ये डिक्रीजिंग होगा उसी तरीके से. जैसे मैंने 1 2 का 4 बताया था तो यहाँ 4 2 का 1 गाना जो है, तो 4 2 का 1, यहाँ 4 से स्टार्ट करोगे स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ 4 भरोगे, फिर यहाँ क्या भरोगे? 3 भरोगे,
यहाँ क्या भरोगे 2 भरोगे, यहाँ क्या भरोगे 1 भरोगे, यहाँ क्या भरोगे 0। तो इजी है कि नहीं? यहाँ 0 1 2 3 4 पहले वाले में, दूसरे में 4 3 2 1 0। अब ये जानते हो √4 तो 2/2 तो ये 1 देगा। ये देखो ये √3/2 ही रहने देना, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। ये लिखोगे 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। तो ये वैल्यू देखो घटता जा रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स है और न्यूमरेटर का वैल्यू जब डिक्रीज करेंगे तो ये कॉमन लॉजिक है कि वैल्यू डिक्रीज है। तो मैंने देखो ये एरो डाउन कर दिया, इसका मतलब कॉस का वैल्यू एज थीटा इंक्रीजेज कॉस डिक्रीजेज। ये सभी सवाल है एक्सरसाइज 8.2 में, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो अब सामने सामने डिवाइड करते जाओ। ये जो है दोनों को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ डिवाइड करोगे 0/1 तो क्या मिलेगा? तो 0। यहाँ डिवाइड करोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो 1/2 √3/2 तो यहाँ मिलेगा 1/√3। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ भी डिवाइड करोगे फर्स्ट रो बाय सेकेंड रो, 1/√2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ भी डिवाइड करोगे तो √3/2 1/2 तो √3 आएगा। और 1/0 बच्चों जान लेना, 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइंड लिखना है। क्या लिखना है? नॉट डिफाइंड। ये टेन थीटा का हो गया। ठीक है, साइन बाय कॉस। अब आपको देखिए इन्हीं दोनों रो से तो बन रहा है 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 और ये दोनों का डिवीजन सामने सामने डिवाइड कर दो तो टेन थीटा। कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल तो अभी मैंने बताया 1/0 तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड, तो लिखोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ देखो तुम इसका रेसिप्रोकल लोगे क्योंकि 10 जो है कॉट 10 का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल सामने देख लो तो ये √3 आएगा। क्या इजी बता रहे हैं कि नहीं? 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? तो 1। √3 का रेसिप्रोकल तो 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड 0/1 तो ये 0 लिख दोगे। 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 तो आंसर 0। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? तो साइन थीटा का। पहले रो का जो भी नंबर है रेसिप्रोकल ले लो। 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2, √3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये हो गया कोसेक थीटा। पहला जो है साइन थीटा उसी का रेसिप्रोकल है। अब आ जाओ सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा सेकेंड रो है, सामने सामने रेसिप्रोकल लेते जाओ। अब देखो ये सेक थीटा जो है 1/cos थीटा, तो cos थीटा का ही तो रेसिप्रोकल है। cos थीटा ये वाला रो है, सामने सामने रेसिप्रोकल लो तो देखो 1 का रेसिप्रोकल तो 1, √3/2 का रेसिप्रोकल तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2, फिर तो मैं 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2, 0 का रेसिप्रोकल तो नॉट डिफाइंड। जहां भी 0 आएगा डिनोमिनेटर में तो नॉट डिफाइंड लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कैसे? साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक, तो मैंने ये बनाया, और कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक। 10 जो है साइन बाय कॉस होता है। ये टेबल जब आप पढ़ लेते हो तो वेरी इजी टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ साइन फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस सेम। साइन का कैसे मैंने बता, एक और टेक्निक आपको मैंने बता दिया, √2 भर दो और उसके बाद 0 1 2 3 4 भर दो, ये हो गया साइन। साइन इंक्रीज करता है एंगल के साथ, कॉस डिक्रीज करता है एंगल के साथ, क्योंकि नीचे देखो 2 2 2 2 है और न्यूमरेटर में देखो वैल्यू घटता जा रहा है। तो लाइक फ्रैक्शंस टेक्निक से पढ़ा है कि जब दो नंबर है फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले से डिसाइड करते हैं, ऊपर वाला घटेगा तो नंबर घटता जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको यूज करते हो 10 को भी देख लो, ये वैल्यू 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड, तो ये भी बढ़ रहा है। मैं एरो से बता रहा हूँ आपको, रेड एरो से बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। कुछ सवाल अगर आपको ऐसा आता है तो 10 का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। कॉट का देखो, कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट का वैल्यू जब लेंगे तो डिक्रीज करेगा। कोई नंबर बढ़ता जा रहा है, 2-3 नंबर ले लेना, और रेसिप्रोकल लोगे तो घटता जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा एरो से। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, साइन जो है इंक्रीज कर रहा है, यहां से ध्यान से देख सकते हो, तो कोसेक क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। जब एरो डाउन दो तो समझना डिक्रीज। सेक किसका है, कॉस है डिक्रीज, तो जब डिक्रीज कर रहा है तो सेक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई अगर 2-3 नंबर लेते हो वो इंक्रीज कर रहा है तो रेसिप्रोकल सामने सामने लोगे तो डिक्रीज करेगा। ये टेबल में इंक्रीज डिक्रीज भी मैंने बता दिया ताकि आपको एनसीईआरटी का 8.2 में कुछ क्वेश्चन है तो आप इजीली टेबल से कर सकते हो। अब ये एक्सरसाइज यू कैन यूजिंग दिस टेबल यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैंने पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, बच्चों ध्यान से देखो, वेरी इजी। देखो कैसे करने जा रहा हूं, टेबल बगल में है और यहाँ वैल्यूज लिख रहा है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री यहां से देख लो क्या है, √3/2 इंटू cos 30 डिग्री यहां से बच्चों देख लो क्या है, √3/2 यहां से देख लो, प्लस साइन 30 डिग्री बच्चों देख लो यहां से है हाफ, और cos 60 डिग्री बच्चों यहां से देख लो तो क्या है, हाफ। अब ये जानते हो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3, तो 3 और नीचे हो गया 4 और यहाँ प्लस और 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4, 3 + 1/4 तो 4/4, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, 1। तो 1 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर टेबल से कर रहे हो तो दिस इज द आंसर, मैं लिखने चाह रहा हूं पहले वाले का आंसर। ठीक है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो वैल्यूज से ही तो लिखना है, ये टेबल जो मैंने बताया, इजी वे टू रिमेंबर दिस टेबल। अब मैं दूसरा सवाल बच्चे लेने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 8.2 का 1 का सेकेंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। भारी तो नहीं है, टेबल है यहाँ देख सकते हो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 इंटू tan 45 डिग्री को देख लो क्या है, तो tan 45 डिग्री 1, यहां से देख सकते हो tan का ये रो है 45 डिग्री, तो 1। tan स्क्वायर 45 डिग्री कहो या tan 45 डिग्री का स्क्वायर, दोनों सेम है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, cos स्क्वायर 30 डिग्री कहो या cos 30 डिग्री का स्क्वायर कहो, ये भी सवाल आपको मिलता है एक्सरसाइज 8 में। तो cos 30 डिग्री का टेबल देख लो, टेबल से ये वाले रो में चलो, 30 डिग्री कहाँ है, तो आओ 30 डिग्री यहाँ है, ये रो और ये कॉलम, तो √3/2, तो वी हैव दिस इज √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का हो या साइन 60 डिग्री का स्क्वायर का हो, तो क्या यहां से मिलेगा, साइंस का ये वाला रो है 60 डिग्री, ये कॉलम है, तो √3/2 देख लो, सो वी हैव दिस इज √3/2 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 हो गया, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 3/4, और यहां करोगे तो ये मिलेगा माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4, -3/4 प्लस 3/4 कैंसल ईच अदर, तो आंसर आ गया 2। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 2।
तो इसमें मैंने जो टेबल बताया, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि अगर कहीं साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हो तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। इंटीग्रल पावर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का लोगे तो उतनी बार वो मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा का स्क्वायर इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। वी हैव लॉट्स ऑफ यूजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन 11th क्लास ऑल्सो, 12th ऑल्सो, इंटीग्रेशन वगैरह में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है ही। अगर आईटी क्रैक करना है तो आपको ये 10th का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझना होगा। आई हैव एक्सप्लेन द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी सिंपलेस्ट वे में। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और इसी टेबल को यूज करके मैं उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूं। Now look at the next question, exercise 8.2. This question, question number 3, I am going to solve using same trigonometric table values. Value just I have explained, 2 rows I have put up. यूजिंग ये दोनों रो को यूज करके बाकी निकाल सकते हो। अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके बैकग्राउंड में देखोगे तो वैल्यूज काफी इजी तरीके से बताओ। और फिंगर टेक्निक जरूर देखना, हाथ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, फिंगर टेक्निक वो भी एक मेथड है वैल्यूज को याद करने का। अब देखो क्या ये सवाल का, इफ 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10 ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, a इज ग्रेटर देन b, और दोनों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री, 0 से बड़ा चाहिए। फाइंड एंगल a एंड एंगल b, क्योंकि एंगल को ही डिनोट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में तो एंगल ही यूज होता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखने चाह रहा हूँ वेरी इजी वे में, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? तुम्हारे को दिया गया है 10a प्लस बी जो है √3 के बराबर है। अब सोचो कि 10 इधर लगा है, 10 जो है किस एंगल के लिए, ये ध्यान से देखना, किस एंगल के लिए √3 देता है। ठीक है, तो मैंने कहा साइन बाय कॉस 10 होता है, तो यही देख लेते हैं। 0/1 0, 1/√3 यहाँ दिख रहा है, 1/√3 डिवाइड करो, यहाँ 1 दिख रहा है डिवाइड करोगे, यहाँ देखोगे तो √3, यहाँ देखो 10 थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 10 किस एंगल के लिए √3 देगा, तो ये देखो 60 डिग्री पे 10 का 60 डिग्री लोगे तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ से √3 आ जाएगा। तो हम लोग ये सोचेंगे कि किस एंगल के लिए, तो तुम्हें को मिलेगा 10 ऑफ 60 डिग्री। क्लियर हो गया? किस एंगल के लिए √3 देगा, तो 10 60 डिग्री के लिए √3 देगा, डिवाइड करके सामने सामने देख लो, 10 थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 0 डिग्री वाला ये हो गया, डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, तो 60 पे ये मिल रहा है। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ा रेड से मार्क कर रहा हूँ, बहुत इजी है, आपको एंगल ही तो निकालना है, तो एंगल निकालना है तो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। अब एंगल को मैच करा दो, ये वाला इससे मैच करा दो, क्या ठीक कर रहा हूं कि नहीं? तो काफी इजी है, दिस इज इक्वेटेड विद दिस, 10 10 हट गया तो एंगल में रिलेशन तो मिल गया। तो वी हैव दिस इम्प्लाइज वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू, यहां से देख लो 60 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, एक पार्ट मैंने कर दिया। ओके, अगेन 10 ऑफ a माइनस बी इज 1/√3, क्योंकि a एंड b निकालने के लिए पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो उसमें क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व किया ही है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो मैं अब दूसरा लेने जा रहा हूं, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ऑफ a माइनस बी जो है ये दिया हुआ है यहाँ 1/√3 के बराबर है। अब सोचना है ये 10 जो है किस एंगल के लिए 1/√3 देगा, सेम क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, साइन बाय कॉस 10 होता है,
तो यहाँ देखो डिवाइड करो 0/1, 0 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 1/√3। 30 डिग्री पे tan जो है 1/√3 देगा। सो वी हैव दिस इज tan ऑफ 30 डिग्री। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं कि tan जो है किस एंगल के लिए 1/√3 देगा, तो 30 डिग्री के लिए। टेबल देखो tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो इस एंगल को मैं इससे इक्वेट करने जा रहा हूं, तो एरो से मैंने दिखा दिया। तो यहां से जब तुम देखोगे तो ये जो है तुम्हारा a माइनस बी, अब tan हटा दो ये और ये रिमूव कर दो, तो तुम्हें मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, a एंड b निकालना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, क्या करते हो दो इक्वेशन को, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, a एंड b निकालना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे तो a मिलेगा, एडिंग 1 और 2 क्या मिलेगा, ऐड करोगे तो a प्लस a 2a हो गया, b माइनस b जी कैंसिल हो गया, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री, तो क्या मिला 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो वी हैव दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो अब इजी हो गया। प्रीवियस चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। अब तुम्हारे को फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि b चाहिए। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 क्या मिलेगा, 2 को 1 में घटाओ। देखो 2 में से सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो घटाएंगे तो a माइनस से खत्म होगा, b माइनस b तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज वी गेट 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। सो वी हैव b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो फाइनली आंसर बच्चों क्या मिला तुम्हें, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आंसर क्या मिला, मैं लिख देता हूं, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर हो गया, चेक भी कर सकते हो, 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो देख सकते हो 1/√3, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री यहाँ रखो तो 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, √3, तो ये करेक्ट है। सो दिस इज योर आंसर। आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन वेरी क्लियर कट वे, और ये वीडियो को आप देखें, कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। You will find different types of videos for different competitive exam। क्लास 10th का मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ, इसको देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 बचा है उसको एक्सप्लेन करूँगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।